गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा। जो जेईई और नीट की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें समटाइम्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्ज़ाम फोबिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्क, माइंड सेचुरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं और आप अल्टीमेटली यू बिकम डिस्ट्रैक्टेड एंड आर अनेबल टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। सो उस विषय पे आपसे बात करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक स्टेट्स हम देखेंगे, नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस का। तो जो सिलेक्शन रेशियो है वो नीट में 2.68%, जेईई मेन 1.91 और एडवांस में लगभग 0.67% है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बहुत लो सिलेक्शन रेट है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन्स आर एट द पीक। तो ये आप प्रिपरेशन से पहले ही सोचें कि यू हैव टू बी अमंग द टॉप, यू कैन से दैट अमंग द टॉप 2% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। तो अगर आप उसमें से नहीं हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम। तो अपने आप की काउंसलिंग करें और पूछें कि क्या आप उतना प्रेशर बियर कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली है कि every task that we do is dependent on the capability of the mind brain system and it is concerned with the frequency of the mind brain system। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड फ्रीक्वेंसीज नहीं बढ़ाए जा सकते। एवरी ह्यूमन बीइंग उसका अपना एक सर्टेन ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर उसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम आता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा और इस स्ट्रेस को आप सहन नहीं कर पाएंगे, और सहन नहीं कर पाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय घटेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है कि आप अपने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी को जानें, अपने ऑप्टिमल स्ट्रेस लेवल को जानें और उसके ±5% के अराउंड ही काम करें। उतना ही काम करें, वही काम करें जो आपके ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी के ±5% के अराउंड है, क्योंकि अगर आप इसको डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कभी भी ऑप्टिमल नहीं आएगा। ये यर्कसन और डॉडसन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए डिफरेंट स्ट्रीम्स के परफॉर्मर्स पे, साइंटिस्ट पे, स्टूडेंट्स पे, एथलीट्स पे, क्रिकेटर्स पे, स्पोर्ट्समैन पे, और उन्होंने उनके बेसिस पर एक एनालिसिस दिया कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट अ सर्टेन ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी जिस पर ही उसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम आता है। इसको आप ऐसे समझें कि मछली को आप कोई भी मोटिवेशन दे के कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करेगा पेड़ पे चढ़ने को। एक अलग टाइप का स्किल है, उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसके फ्रीक्वेंसीज अलग हैं। तो यही एक कॉमन सी बात है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी को जानें और देखें कि आप उतना प्रेशर, उतना हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने में सक्षम भी हैं कि नहीं। और यदि आप सक्षम हैं तभी उस प्रिपरेशन में आप आगे बढ़ें। तो इसका मैं छोटा सा एक क्लू देता हूँ आपको। PYQs के क्वेश्चन लें एंड ट्राई टू अटेम्प्ट देम एंड सी कि आप उस प्रेशर को बियर कर पा रहे हैं कि वो इतना अनबियरेबल है आपके लिए कि आप एकदम से एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप फील करते हैं। तो यदि आप इनको कोप अप कर पा रहे हैं, इसको डोमिनेट करके आप इतना अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं कि यू कैन अटेम्प्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो तभी आप उसकी तैयारी करें। लेकिन अगर आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो तैयारी करने से बचें, क्योंकि आपके जो ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसीज़ है वो काफ़ी कम हैं और उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको एग्ज़ाम तक कैरी आउट करने में। तो नेचर ऐसा ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी बाउंडेड हैं अपने सिस्टम से। हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक माइंड ब्रेन सिस्टम है, उसके सर्टेन लिमिटेशंस हैं जो नेचर ने इम्पोज किए हैं। एंड थिंग इज़ कि एवरीबडी इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। तो हर एक का अपना एक फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो आप अपने ही फ्रीक्वेंसी डोमेन पे काम करें, उससे बाहर ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा ±5% का रिस्क आप ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो तकलीफ़ होती है, आप प्रिपेयर तो कर नहीं पाएंगे। उल्टा ये हो जाएगा कि उससे आपके अंदर जो स्ट्रेस और एंजाइटी जो इंड्यूस होगी आपके सिस्टम में, तो आप जो काम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे।
सो ऐसा ना हो कि लाइफ अल्टीमेटली इज़ अ प्रोग्रेसिव वे, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस वे ऑफ लर्निंग। तो अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम भी क्वालिफाई ना हो और उसके प्रिपरेशन के दौरान जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप में हुए, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंड ब्रेन सिस्टम ऐसा हो गया कि आप जो काम कर सकते थे, जिसमें अच्छा कर सकते थे, वो भी करने में आप सक्षम ना हो, इतने आप डिमोटिवेट हो जाए। तो ये जो ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन है और ये पूरा लाइफ आपका चलता रहेगा। एक्सटर्नल सिचुएशंस कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप अंदर से क्या हैं, आप उन सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। और यही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस इज़ नॉट अबाउट बीइंग एल्बर्ट आइंस्टीन और डिकोडिंग द रूल्स ऑफ द नेचर। फंडामेंटली इंटेलिजेंस इज़ अबाउट अडेप्टेबिलिटी इन द सराउंडिंग। क्योंकि आप अगर हैं तभी आप कोई काम कर पाएंगे, तभी आप लॉज डिराइव कर पाएंगे, तभी आप रॉकेट बना पाएंगे, तभी आप कोई बुक लिख पाएंगे, तभी आप डांसिंग कर पाएंगे अच्छी, तभी आप सिंगिंग कर पाएंगे। बट फंडामेंटली कुछ भी करने के लिए आप कितने भी एम्पलीट्यूड का कोई काम करें, बट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज़ योर एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस का फर्स्ट रूल है आपकी अडेप्टेबिलिटी। तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने का एक ही फंडा है कि अपने आप की ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी को पता करें और उतना ही स्ट्रेस पे काम करें जितना आप बियर करने में सक्षम हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल अपने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी के ±5% पे काम करें एंड ट्राई टू अडप्ट टू द एग्ज़ाम सिचुएशंस। तो यदि आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप अडप्ट कर पाएंगे और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको आप डोमिनेट करने में सक्षम होंगे। तो जैसे कि मैंने स्टैटिस्टिक्स बताया था, बहुत ही लो सिलेक्शन रेट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अब इसमें हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का सिग्निफिकेंस देखेंगे। हम दो स्टूडेंट्स कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट ए ऐसा है, ही इनरोल्ड इन अ सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसने कुछ किया, अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को ट्रेन किया। अब वो सेल्फ स्टडी के थ्रू किया कि किसी कोचिंग के थ्रू किया, ऑफलाइन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू, किसी कोच के थ्रू, बट ऑल दैट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड ब्रेन सिस्टम एंड ही इज़ सक्सेसफुल इन क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जेई नीट और ये क्रैक करने में ये स्टूडेंट ही सक्सेसफुली क्रैक्ड इट। इसको मैं स्टूडेंट ए का नाम देता हूँ। वहीं पे स्टूडेंट बी ने भी सेम प्रोग्राम किया बट ही इज़ नॉट एबल। तो यहाँ पे इन दोनों स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट ए है और जो स्टूडेंट बी है, इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम भी से कि दोनों के लिए सेम है, दोनों उसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या उसी सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें से एक सक्सेसफुल है, दूसरा अनसक्सेसफुल है। और यदि आप रेशो देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2% ही रेशो आता है। तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स केवल 2 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं से भी आप हों, किसी भी शहर को आप ले लीजिए, किसी भी कोचिंग को ले लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए हमारे देश में, तो हर जगह औसतन यही एक सिलेक्शन रेट सक्सेस रेशो रहता है। तो इससे प्रूव होता है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनका माइंड ब्रेन सिस्टम किसी अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करने में हैबिचुअल है, उनको कुछ अलग पता है, या कह सकते हैं कि उनका जो माइंड ब्रेन सिस्टम का काम करने का तरीका है, जो प्रोसेसिंग स्किल्स हैं उनकी, वो थोड़ी सी अलग है बाकी बच्चों से। तभी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होता तो फिर सब के सब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते। 100% सिलेक्शन रेट क्यों नहीं होता? तो इसका कारण है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू आपको केवल एक वे बताया जाता है कि कैसे आप अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं एज पर द परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। लेकिन समस्या है कि जब आप अपने माइंड ब्रेन सिस्टम पे काम करेंगे तो सबसे पहले आपका ब्रेन ही फ्लाइट मोड इंड्यूस करेगा, क्योंकि उसमें कष्ट होगा। आपको खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, और सबसे आसान काम है दूसरों को बदलने की कोशिश करना, लेकिन कोई बदलता नहीं है। और सबसे मुश्किल है खुद को चेंज करना। और कहते हैं कि जो खुद को चेंज कर सकता है वो पूरी दुनिया चेंज कर सकता है, बट फर्स्टली यू शुड वर्क ऑन यू एंड यू शुड चेंज योर सेल्फ। तो वहीं पे समस्या आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वही सवाल उनसे पूछा जाए जो उनको आता है। तो ये पहली पॉइंट पे ही आप गलत हो गए। लाइफ इज़ अबाउट परफॉर्मेंस। लाइफ में जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी। सामान्यतः है, जब तक आप एक सर्टेन पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते, आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया जिसमें चीज़ें आपके हिसाब से हैं, तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन कंट्रोल थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। बट एक जनरल वे में बात करूँ तो कभी भी एक्सटर्नल सिचुएशंस आपके कम्प्लीटली कंट्रोल में नहीं होती।
हाउएवर हार्ड यू ट्राई। तो यहाँ पे बात होगी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम बात करें, एक्चुअली इसमें 3 चीज़ें हैं कंसिडरेशन में। पहला है आपका माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन आप सीखते हैं, दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, और तीसरा इसकी टेस्टिंग करते हैं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्लास करते हैं तो अल्टीमेटली क्लास में जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, डाउट डिस्कशंस आप कर रहे हैं, और तो इससे हो रहा है कि आपके माइंड ब्रेन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन आप कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के थ्रू यू आर चेकिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द माइंड ब्रेन सिस्टम। मान लीजिए टीचर कोई चैप्टर आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो ही शेयरिंग सम इन्फॉर्मेशन विद यू, और उस इन्फॉर्मेशन को आपका माइंड ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है, और उसको एक्सेप्टेंस में कुछ चेंजेस आप में हो रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन द चेंजेस कितने इफेक्टिव हैं, आर दे सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम। तो ये एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फर्स्ट थिंग है उसमें आपके माइंड ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को चेक करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसमें इन्फॉर्मेशन आता है, तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो पैटर्न इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कई सालों से काम करके कई बुक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके एक सिस्टम बना लिया है, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन आपको पैटर्न इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे आपको कम काम करना पड़े और उसमें ही ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाएँ। तो ये सेकेंड पॉइंट इसमें इन्फॉर्मेशन का हो गया। थर्ड पॉइंट आता है टेस्टिंग। जब आप किसी भी कोचिंग सिस्टम में एडमिशन लेते हैं तो उसमें टेस्टिंग आपकी की जाती है, जिससे पता लगता है कि आप अभी कहाँ पर हैं और किस तरीके से आपका माइंड ब्रेन सिस्टम कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। तो ये थर्ड चीज़ में आपकी टेस्टिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें थी जो कि ज़रूरी हैं कि भाई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उसका मेन कारण है खुद के माइंड ब्रेन सिस्टम को चेंज करने में आने वाली इमोशनल समस्याएं, और ये लाइफ का पार्ट है। यदि आप चाहते हैं लाइफ में कुछ बेहतर बनना, तो आपको अपने माइंड ब्रेन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। यदि इस संदर्भ में आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।